हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ यशजीत में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट यानी बट्टा। इससे पहले परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो कि 10 पार्टों में है। जो लोग चैनल पर नए हैं, नहीं देखे हैं, वो लोग ज़रूर जाके देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के जो निशान होता है उसको दबा के ऑल ज़रूर कर लें ताकि आप हमारे वीडियो को मिस ना करें। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो लोग साथ के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जैसे जितने भी ज़रूरतमंद हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उनको भी इन वीडियो से लाभ पहुंच सके। यहाँ पर आपको हर चैप्टर की बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं डिस्काउंट। चलिए शुरू करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा, हिंदी में कहते हैं उसी को बट्टा। देखिए चैप्टर है डिस्काउंट यानी बट्टा। इस चैप्टर में परसेंटेज की ही तरह काम करता है ये भी चैप्टर। तो जो लोग परसेंटेज नहीं देखे हैं परसेंटेज जरूर देख लें। 10 पार्ट है परसेंटेज के। देखिए डिस्काउंट में जैसे हम लोग दुकान पर कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, अक्सर कपड़ा में दुकान में या कुछ और भी दुकान में कहता है, दुकानदार कहता है हम लोगों को कि आपको इस सामान पे 10% का डिस्काउंट है। 10% का डिस्काउंट है यानी डिस्काउंट या छूट भी बोल देते हैं, है ना। 10% का डिस्काउंट है यानी 10% का छूट है। इसका मतलब होता है 10% का डिस्काउंट का मतलब होता है कि 10% का छूट यानी क्या, 100 में 10 का छूट। यानी आपको पेड कितना पड़ना पड़ेगा कि जितना रेट है उस पर, जितना भी उसका मार्केट प्राइस, जितना रेट है एमआरपी है, उस पे आपको उस रेट का 90% पेड करना पड़ेगा। 10% डिस्काउंट देंगे, 10% छूट। 10% छूट यानी कितना, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 यानी 90, यानी 10% छूट का मतलब 90% आपको पेड करना पड़ेगा। यही डिस्काउंट हुआ, समझे। यही यानी 10% डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस 10, टोटल मार्केट प्राइस यानी टोटल दाम 100 है, जिसमें 10 का छूट दिया है आपको, तब पेड करना पड़ेगा 90 रुपया। 90 रुपया क्या करना पड़ेगा आपको, पेड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को डिस्काउंट। जैसे 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट है ना, 20% का छूट। कितना दिया, 20% का छूट, यानी हमको कितना पेड करना पड़ेगा हम लोगों को, 80%। 20% का डिस्काउंट गिरा है तो पेड कितना करना पड़ेगा, 80%। यानी 100 में 20 छूट दिया तो 100 माइनस 20 बच गया कितना, 80। यानी हम लोग को पेड कितना करना पड़ेगा, 80%। ठीक है, तो पेड कितना करना पड़ेगा, यहां पेड कितना करते हैं हम लोग, 80%। ठीक है, यही है डिस्काउंट। अक्सर मार्केट में बहुत अच्छा चैप्टर है, सिलेबस में भी है, कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं और मार्केट में भी आपको काम आ जाएगा। तो चलिए इससे आगे इसके बारे में ही देखते हैं। देखिए क्या है इससे आगे, इतना तो समझ ही गए होंगे, है ना। परसेंटेज की तरह है, 100 में, है ना, जब इतना परसेंट छूटा यानी 100 में इतना का छूट। तो देखिए आगे है, इसमें आता है, इस डिस्काउंट चैप्टर में आपको 3 चीजों से मुलाकात होगी। देखिए एक चीज होंगी, एक अंकित मूल्य। क्या, अंकित मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस, PRIC, है ना, मार्केट प्राइस। दूसरा है क्रय मूल्य, तीसरा है, देख लीजिए, विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस,
विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में अक्सर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? मार्केट प्राइस को एमपी, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को क्या लिखा जाता है? सीपी, है ना। और विक्रय मूल्य को यानी सेलिंग प्राइस को एसपी। ये है। इसी तीनों पे आपको इस डिस्काउंट चैप्टर में, बट्टा चैप्टर में दिखेगा। इसी तीनों पे काम होगा। तो जैसा देख रहे हैं अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य क्या होता है? ये जो अंकित मूल्य आप देख रहे हैं, ये अंकित मूल्य ये होता है मार्केट प्राइस, है ना। यानी कोई एमआरपी जो होता है, यानी मार्केट में इसका प्राइस क्या छपा हुआ है, ये मार्केट प्राइस हुआ। ये क्रय मूल्य हुआ कॉस्ट प्राइस, यानी जिस पे हम लोग खरीदते हैं या हम लोग खरीदते हैं, या कोई दुकानदार इसना अंकित मूल्य रहता है ना, जो दिखाता है लोगों को, जो प्रिंट रहता है। मार्केट प्राइस यानी मार्केट में ये प्राइस आपको दिखाएगा, फिर उस पर कुछ डिस्काउंट मिलता है ना। तो देखिए एक दुकानदार है मान लीजिए, जो इतना में क्रय करता है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस ये यानी क्रय मूल्य। इतना में खरीदता है तो यानी क्रय मूल्य हो गया, खरीदने वाले क्रय मूल्य। वो अंकित मूल्य कितना अंकित मूल्य रखता है, ये देखिए मार्केट प्राइस कितना रखता है, ये कुछ ऐड करता है मार्केट प्राइस, है ना। क्रय मूल्य जितना में खरीदा कुछ ऐड करके रखता है मार्केट प्राइस, तो ये हो गया अंकित मूल्य। और जितना में वो बेचता है वो होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको? बिक्री मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी जिस पे सेल होता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए। इसी पे सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपया है। यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए सॉल्यूशन। साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? 36,800 अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है? 36,800। 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितने की छूट मिले? 24%। तो छूट यानी डिस्काउंट कितना? 24%। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए अंकित मूल्य 36,800 है, छूट दिया 24% का, तो विक्रय मूल्य यानी 24% का छूट, 24% छोड़ रहा है, यानी 100 में से 24 छोड़ रहा है, यानी ले कितना रहा है? 100 माइनस 24, है ना। 100 में से 24 छूट दे रहा है, तो ले कितना रहा है? 100 माइनस 24 में करके जो बचेगा वही ले रहा है, यानी कितना? 76% ले रहा है ना। 76% वो हमसे ले रहा है, यानी अगर अंकित मूल्य का कितना ले रहा है? 76%। तो अगर हम 36,800 जो अंकित मूल्य है उसका 76% निकाल देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य का कितना? 24% छूट दे रहा है ना, तो विक्रय मूल्य 76%, यानी क्या करते हैं हम? 100 माइनस छूट वाला, है ना। 100 माइनस डिस्काउंट को डी से डिनोट कर दीजिए, तो 100 माइनस डी बट्टा 100। डी मीन्स डिस्काउंट, है ना। तो देखिए ये बराबर अंकित मूल्य 36,800 गुने 100 माइनस डिस्काउंट, है ना। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 डिस्काउंट कितना? 24, तो 100 माइनस 24 यानी 76 बट्टे में 100,
2 जीरो से 2 जीरो बराबर कितना हो जाएगा 368 इंटू 76 76। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा देखिए 27,968 रुपया। यही आंसर है। देख लीजिए यहां पर अगर आप यही देखिए यहां पर अगर इसको देखें तो यही क्या हो जाता है यहां एक फॉर्मूला हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है एक फॉर्मूला हो जाता है। फॉर्मूला ये फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद करते हैं तो एक समय भूलने के लिए भी रहता है तो समझ लेते हैं इसीलिए। तो देखिए वही किया है यानी यहां हम लिख दिए 100 में से इतना का छूट दे रहा है ना। इतना का छूट दे रहा है तो ले कितना रहा है 24% का छूट दिया तो 76% लिया यानी 100 माइनस 24 तो इतना 24 छूट दिया तो 76% लिया। तो डायरेक्ट अगर हम अंकित मूल्य का 76% कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और जिसको फॉर्मूला लिखना है सूत्र लिखना है तो वही लिख लीजिए अंकित मूल्य गुने जो हम कर रहे थे 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 जो अच्छा लगे कर लीजिए। देखिए लेकिन अच्छा यही फॉर्मूला रखने में भूल सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है एक दुकानदार अपने माल का कोई सामान है उसके पास माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा। बिक्री मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य। सॉल्यूशन है कि देखिए 60% अधिक है ना और 25% छूट देता है और तब कह रहा है क्रय मूल्य 1600 रुपया है। तो बिक्री मूल्य तो देखिए पहले मान 60% अधिक किया है ना तो मान लेते हैं 100 रुपया है ना। सामान का दाम कितना 100 रुपया। सामान या माल जो भी है माल का मूल्य माल का मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया है ना। मान लेते हैं माना फिर क्या 60% अधिक रखकर है ना 60% अधिक रखकर माने क्या अंकित कितना क्या 60% अधिक रखा जितना में जो सामान का मूल्य था उससे क्या क्या 60% अधिक रख लिया दाम है ना। तो देखिए अभी आपको इससे अभी मतलब नहीं पहले इस दोनों पर करिए फिर अपने आप देखिए निकल जाएगा कैसे। तो माना माल का मूल्य कितना 100 रुपया अब अधिक रख कर है ना कितना रखा यानी अंकित कितना किया 60% अधिक तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 60% अधिक मतलब 100 प्लस 60 यानी कितना 100 प्लस 60% अधिक क्या है ना रखा है अंकित क्या है तो 100 प्लस 60 यानी 160। अब देखिए 25% छूट देता है ना 25% छूट देता है किस पे अंकित मूल्य पे छूट देता है तो कितना रखा है अंकित मूल्य 160 और 25% छूट देता है तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा है ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 25% छूट दे रहा है 25% छूट देने का मतलब ले कितना रहा है 75% यानी 100 माइनस 25 उतना ही ले रहा है ना। तो 100 माइनस 25 यानी 75 यानी 75% ले रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का 75% ले रहा है ना अंकित मूल्य पर 25% छूट दे रहा है यानी 75% ले रहा है किस पे अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना 160 इस पे कितना ले रहा है 75% यानी 160 का 75% ले रहा है ना 25% तो इसका छूट दे रहा है तो 75% लिया तो 25 से देखिए 25 दिया 75 25 चौका 100 4 चौका 16 तो कितना हो गया 120 है ना 40 दिया 120 हो गया यानी विक्रय मूल्य 120। अब देखिए अब आगे देखिए यदि क्रय मूल्य 1600 रुपया हो तो विक्रय मूल्य
यानी क्रय मूल्य यदि 1600 हो तब विक्रय मूल्य। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है कि क्या मूल्य है, माल का मूल्य कितना है, इतना, यानी चलिए मूल्य यानी क्रय मूल्य, माल का क्या है ये मूल्य यानी क्या क्रय मूल्य, जितना में वो खरीदा है ना, माल का क्रय मूल्य। अब देखिए कि अगर क्रय मूल्य 100 है तब विक्रय मूल्य कितना है 120। जब क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 120, तो फिर इसीलिए जब 1600 होगा तब इसमें निकालेंगे तो हो जाएगा ना। तो देखिए यहां से चूंकि कितना 100 बराबर क्या, जब 100 रहता तो कितना रहता है विक्रय मूल्य 120, चूंकि 100 बराबर 120 इसलिए 1600 पर पूछ रहा है, इसीलिए 1600 बराबर, तो कितना हो जाएगा 120 बटा 100 गुने 1600, 2 जीरो से 2 जीरो है ना। अब गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 3 16 का 16 3 19, 1 जीरो, यानी 1920 रुपया आंसर। विक्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है, बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य। देखिए हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है कि सैमन ने एक साइकिल 6810 रुपया में खरीदी, उसने 13.5% वैट अदा किया, साइकिल की सूचीबद्ध कीमत कितनी थी, साइकिल की सूचीबद्ध कीमत कितनी थी। तो देखिए कितना में 6810 रुपया में खरीदी, जो कि क्या है जो सूचीबद्ध कीमत थी वो, और उस पे 13.5% का जो वैट जो टैक्स अदा करना पड़ा, वो दोनों मिल करके इतना बना है जितना उसने पेड किया है खरीदने के लिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया, दुकानदार का विक्रय मूल्य, यानी टोटल इतना में बेचा। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, सूचीबद्ध यानी जो सूची जो लिखा गया था, जो दाम तय किया गया था वो सूचीबद्ध कीमत है ना का कितना। देखिए मतलब 13.5, यानी जो कीमत था उसमें 13.5% उस सूचीबद्ध कीमत का और जोड़ दिया गया है ना। पहले से जो रेट था उसमें 13.5% रेट और जोड़ दिया गया, यानी हो कितना गया, इतना जोड़ा गया 13.5% जोड़ा गया है ना, यानी 100 में 13.5 यानी कितना 100 प्लस 13.5 यानी 113.5 है ना। कितना बढ़ाया है मूल्य, ये वैट जो है वो जुड़ के दाम बढ़ा होगा ना, कितना वैट जुड़ा 13.5 यानी 100 प्लस 13.5 इतना ही ना हो गया है विक्रय मूल्य टोटल। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर सूचीबद्ध कीमत का कितना 100 प्लस 13.5% है ना, इतना ही हुआ ना। तो देखिए 13.5% सूचीबद्ध कीमत का कितना इतना प्रतिशत। यहीं से ये जो प्रतिशत है इसको हटा के क्या करते हैं हम बट्टे में 100 कर देते हैं, यानी सूचीबद्ध कीमत का 113.5% जो है वही विक्रय मूल्य है ना। पहले से सूचीबद्ध कीमत कितना था, मान लीजिए 100 था है ना, तो 100 में 13.5% बढ़ा, यानी 100 में 13.5% बढ़ने का मतलब 113। तो वही किया है कि डायरेक्ट निकालने के, डायरेक्ट सूचीबद्ध कीमत का 113.5 जैसा कि परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं हम, है ना। तो देखिए विक्रय मूल्य हमको दे दिया है जितना में बिका है, तो 6810 या 6810 बराबर सूचीबद्ध कीमत। चलिए इसको ऐसे ही लिखिए, सूचीबद्ध कीमत गुने 113.5 कितना 113.5 बट्टा 100 है ना। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में दशमलव के बदले एक आगे एक अंक, तो उस पर एक जीरो और है ना। अब देखिए सूचीबद्ध कीमत बराबर लिख लेंगे सूचीबद्ध कीमत बराबर क्या हो जाएगा,
देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो है इससे गुना हो जाएगा और ये भागे में आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, ये भाग में है तो ये उसके गुना में हो जाएगा बराबर के उससे। तो देखिए 68 10 गुने 100 गुने 10 बट्टे 100 यानी 1135। तो देखिए कैंसिल आउट करिए, कितना 5 से होगा, है ना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। फिर इससे करिए, कितना बार में होगा, देखिए 3 से हो जा रहा है, देखिए 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 8, 3 दूना 6 है ना, 3 से और 1 0 यानी 30। अब देखिए कितना हो जा रहा है, 30 दूना 60, इस पे 2 0 और है, 2 0 और यानी 6000। यही आंसर हो गया। देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपया प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है। प्रति मीटर निवल या नेट उसी को बोलते हैं, कीमत क्या होगी, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे दे रहा, 50 रुपये प्रति मीटर अंकित किया है और छूट दे रहा है, तो फिर कह रहा है निवल, यानी फिर कितना निवल नेट कीमत होगा, यानी ये छूट निवल नेट, ठीक है, कीमत क्या होगा। अगर निवल छूट रहता है, यानी दोनों मिला के छूट, है ना, और निवल कीमत यानी सब कुछ करने के बाद, छूट करने के बाद जो नेट कीमत होता है, फिक्स कीमत जो हमको पेड करना है, वही निवल या नेट कीमत होगा। तो देखिए कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपया, है ना, अब देखिए कीमत बराबर प्रति मीटर कीमत बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अंकित मूल्य कितना है 50, अंकित मूल्य यानी 50 का यानी गुना है कितना, देखिए पहला कितना का छूट 15%, कितना, तो 15%, देखिए 50 रुपया पर पहला छूट कितना दिया, 50 रुपया अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे रहा है, और जो छूट देता है वो पे छूट करने के बाद जो होता है वो पेड करते हैं। तो देखिए अंकित मूल्य कितना 50 रुपया, उस पर पहला छूट कितना 15% छूट करने के बाद कितना बचाता है रेट, यानी जो अंकित मूल्य है उसका कितना 85% पेड करना रहता है। यानी अगर अंकित मूल्य पर 15% का छूट दिया, यानी हमको कितना पेड करना है, अंकित मूल्य का 85%, क्योंकि 15% तो छोड़ दिया, तो 85% पेड करना है। तो देखिए अंकित मूल्य का 85%, माने मिनटे में 100, है ना। अब इतना फिर कह रहा है, ये जो छूट देने के बाद जो मूल्य हुआ है, जो आपको मूल्य हुआ है, उस पे फिर से 20% का छूट दे रहा है ना, फिर से 20% का छूट, यानी इस मूल्य पे फिर से 20% का छूट दिया, मतलब अब कितना पेड करना है, जो ये मूल्य हुआ है उसका 80% पेड करना है, क्योंकि 20% तो छूट दे दिया है, यानी इसका 80% पेड करना है, यहाँ यानी गुने 80%, है ना, यानी इसका 80% हमको पेड करना है। अब यही जो होगा वही नेट या निवल कीमत होगा। तो देखिए यहां पर मेन समझने का है कि 15% छूट, है ना, मेन यही है क्वेश्चन का, 15% छूट, यानी आपको देना कितना है 100 माइनस 15, वही लिखे है ना 85। फिर कह रहा है जो रेट बना उस पर 20% छूट, यानी देना कितना है 20% छोड़ दिया, यानी 100 में 20 छोड़ दिया, यानी 100 माइनस 20 बच गया कितना 80, यानी हमको देना कितना है 80, है ना, यानी कितना देना है 80%, जो मूल्य है उसका 80% पेड करना है। तो यही ना मूल्य बचा था, उसका 80% निकाल दिए, यानी अब जो ये मूल्य हुआ वही हमको पेड करना है, यही हुआ ना नेट कीमत उस सामान का। तो देखिए अब कैंसिल आउट कर लीजिए, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से फिर 1 0, है ना, 5 से 5 बिसन 100, है ना, 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 17 पंचे 85, कितना हो गया 17 दूना 34 रुपया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपया है, 20% तथा 10% के
दो क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। नकद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। नकद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक बार समझ लीजिए। 2000 अंकित मूल्य कितना, 2000 रुपया, उस पर एक ये छूट दे रहा है, दो छूट दे रहा है, एक 20%, 10%। फिर कह रहा है अगर आप नगद भुगतान उधारी नहीं करते, नगद पेड करते हैं तो एक्स्ट्रा में 5% आपको एक और छूट दी जाएगी। तब कह रहा है नगद भुगतान के लिए विक्रय मूल्य साइकिल का क्या होगा। देख लीजिए, विक्रय मूल्य क्या होगा नगद भुगतान के लिए, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या, अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये, यानी 2000 गुने कितना, पहला छूट कितना 20% का छूट दे रहा है, यानी ले कितना रहा है वही लिखते हैं, जितना लेता है हमको जितना पेड करना है वही ना हमको निकालना है, तो वही पर उसी पर सवाल निकालेंगे। तो 20% छूट दे रहा है तो ले कितना रहा है 100 - 20 यानी 80%, 80%, है ना। फिर देखिए फिर एक छूट दिया, अब जितना हुआ, जितना छूट देने के बाद हुआ पहला छूट के बाद, उस पर फिर एक छूट दिया 10% का, तो इसके अनुसार कितना ले रहा है 10%, इस पे 10% का छूट दिया यानी कितना 90% ले रहा है, 100 - 10 यानी 90, तो 90%, तो फिर इसका निकाल देंगे 90%। अब कह रहा है नगद पेड कर 5%, तो हम तो नगद पे निकालना है हम लोगों को, है ना, हम नगद पे निकालेंगे तो 5% का एक और छूट, यानी जितना छूट करने के बाद हुआ है उस पर 5% और छूट, यानी क्या 5% छूट का मतलब जितना हुआ है उसका 95% हमको पेड करना है, तो हम लोग को तो इतना छूट देने के बाद हुआ है, 2 छूट लेने के बाद अब एक छूट और ले लेंगे क्या 5% का, तो कितना, इसका मतलब इसका 95% हमको पेड करना है, इसका 95%, 5% छूट दे दिया है, यानी 100 - 5 यानी 95% पेड करना है। तो देखिए 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से फिर 2 0, देखिए 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, ठीक है। अब कितना बच गया 10 नीचे, 2 से कैंसिल आउट करिए इसका, 2 पंचे 10, है ना, 5 से 19 पंचे 95, है ना। तो अब कर लीजिए 9 8 72 गुने 19, तो कितना हो जाएगा 8 3, है ना, 136, इतना रुपया, आंसर यही ना हुआ। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है तथा इस पर 10% का एक बट्टा दिया जाता है। यदि असमय दुकानदार 5% का एक अन्य बट्टा भी दे रहा हो तो असमय में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सॉल्यूशन है अंकित मूल्य 2100 रुपया और पहला ये विक्रय मूल्य, है ना, फिर वही यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना 2100 रुपया यानी 2100, और पहला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य कितना, इस पे 10% का बट्टा, एक बट्टा दिया यानी एक छूट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, छूट दिया, तो हमको देना कितना है 90%, है ना। 2100 का कितना पेड करना है 10% छूट दिया यानी पेड कितना 100 - 10 यानी 90, यानी पेड कितना करना है 90%, है ना। फिर कह रहा है कि असमय द्वारा 5% का एक और छूट देता है ना, पहले 10% दिया तो 90% पेड करना है, फिर जो हुआ उस पर 5% फिर छूट दे रहा है, यानी जो हमको पेड करना था उस पर 5% छूट एक्स्ट्रा दे दिया, तो यानी कितना पेड करना है, जो बना था उसका 95%, यानी ये हमको बना था, है ना, हम लोगों को क्या बना था, ये बना था, इस पे अब 5% छूट एक्स्ट्रा यानी 95, इसका 95% पेड करना है, तो निकाल लीजिए इसका 95%, 2 0 2 0 1 0 से 1 0, अब देखिए वो नहीं हो रहा, चलिए रहने दीजिए, क्या हो गया 21 × 9 × 95, है ना, कर लीजिए 21
गुने 9 पंचे 45 के 5 4 9 9 81 4 85। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 21 पंचे 105 5, फिर 21 पंचे 105 और 10 15 यानी फिर 11 21 अट्ठे 168 और 11 कितना 179। और देखिए इसके बट्टे में कितना बच गया था, इसके बट्टे में कितना बच गया था 10 था ना, देखिए 10 था है ना, तो यानी बाई में 10, ये बराबर कितना हो जाएगा 1795.50 है ना। यही रुपया, यही आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है 34% के छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपया में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य रुपया में क्या होगा, है ना। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, अंकित मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है ना। अब 34% छूट के बाद मान लीजिए अंकित मूल्य x, या डायरेक्ट लिखिए अंकित मूल्य कितना, देखिए इतना छूट किस पे छूट देता है, अंकित मूल्य पे छूट देता है ना। तो अंकित मूल्य पे छूट यानी मार्केट प्राइस पे छूट है ना, कितना 34%, यानी मार्केट प्राइस पे अंकित मूल्य पे छूट कितना 34%। तो ले कितना रहा है हमसे, है ना, ले कितना रहा 66%, 66%, क्योंकि 34% छूट दे रहा है तो कितना ले रहा है 66%। यानी हम कह सकते हैं ये जो विक्रय मूल्य होगा इस अंकित मूल्य पर 34% छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य होगा क्या होगा, अंकित मूल्य का 66%, है ना। 34% छूट दे दिया यानी 100 माइनस 34 यानी 66, यानी 66%, 66% ले रहा है हमको। तो अंकित मूल्य का 66% बराबर क्या दिया है हमको, देखिए 3100 हम लोग को दे दिया है 3168, है ना, यही दिया है ना, यही ले रहा है। ये अंकित मूल्य का 66% ही ना ले रहा है, यानी अंकित मूल्य का 66% कितना हो जाएगा 3168। अब यहां से अंकित मूल्य निकाल लीजिए, अंकित मूल्य बराबर 3168 गुने 100 बट्टे 66, है ना 66। अब देखिए 2 से एक बार कर लीजिए, 3 3 है ना, 2 से 2 एक 2 1 2 5 10 2 8 16 2 चौके 8। देखिए 11 से हो रहा है, 11 4 48, हाँ 11 3 35, 11 का 11 4 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 4 8 का 3 से भी जा रहा है, 3 से 3 चौका 12 2 3 8 24, यानी कितना बच गया ये 48, इसमें से 48 और यहाँ 100, वो यानी 4800 आंसर, है ना, यही रुपया में यही ना हुआ आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मकान x% की छूट देकर y रुपया में बेचा गया तो उसका सूची मूल्य क्या होगा। सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य क्या होगा यानी अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, सूची मूल्य है ना, तो सूची मूल्य यानी मार्केट प्राइस, सूची मूल्य यानी मार्केट प्राइस यानी एमपी क्या है, x% छूट दे रहा है ना, x% छूट दे रहा है, यानी पेड कितना पढ़ना पड़ रहा है 100 माइनस x बट्टे 100, है ना, x% छूट दे दिया तो पेड कितना किए 100 माइनस x, इतना ही पेड किया है ना, यानी ये बराबर क्या हो जाता है y रुपया, है ना, y रुपया बेचा गया ना, इतना छूट के बाद y रुपया बेचा गया, यानी सूची मूल्य का 100 माइनस x बट्टा 100 बराबर y हो जाता है। तो अब देख लीजिए सूची मूल्य क्या था, तो सूची मूल्य बराबर क्या हो जाएगा
सूची मूल्य बराबर 100 से इसका गुना हो जाएगा, है ना। तो 100 इंटू वाई बट्टे क्या, ये गुना में और ये भाग में चला आता है। 100 माइनस एक्स, ये बराबर 100 वाई बट्टा 100 माइनस एक्स, है ना। यही हो गया आंसर। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के जो निशान है उसको ज़रूर दबा के ऑल कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इसे मिस ना करें। और जो हम पढ़ाते हैं उसको अपने घर पे अपने से खुद प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करने से आप में परफेक्शन आएगी, आप उतने ही बेहतर ढंग से उसे सीख पाओगे, कर पाओगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें।